हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट फ्लाइट बुक का फोर्थ चैप्टर, जिसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। बिफोर यू रीड, इसके जो राइटर है वो एन फ्रैंक है। बिफोर यू रीड इसके बारे में अधिकतर एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, तो हम डायरेक्ट चैप्टर्स चालू करेंगे। राइटिंग इन ए डायरी इज ए रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। मेरी जैसी लड़की के लिए डायरी लिखना वास्तव में एक विचित्र अनुभव है। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर। ऐसा इसलिए नहीं है कि मैंने पहले कभी कुछ लिखा नहीं है, बट आल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन नाइदर आई नोर एनी वन एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग ऑफ ए 13-year-old स्कूल गर्ल। बल्कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि न तो मैं और न मेरा जैसा कोई अन्य कोई एक 13 साल की लड़की के विचारों में को रुचि लेगा कि 13 साल की लड़की क्या लिखती है। कौन परवाह करेगा इस बात की। ओ वेल, इट डजेंट मैटर। ओ, इससे ये कोई बात नहीं है। आई फील राइटिंग, मेरी लिखने की इच्छा है। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। और मेरी इच्छा है कि मैं सभी प्रकार की चिंताओं के बारे में बात करके मेरे दिल का बोझ हल्का करूं। पेपर हैज़ more patience than people. I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands. मुझे एक कहावत याद आई कि जो कागज़ है उसमें लोगों से कहीं ज़्यादा धैर्य होता है। वो अब हमारी हर बात को छिपा के रख सकता है। लोग ज़रूरी नहीं कि हमारी बात को छिपा के रखें। मुझे एक कहावत याद आई उन दिनों When I was feeling a little depressed, जब मैं थोड़ी उदास थी। And was sitting at home with my chin in my hand, और मेरी ठुड्डी को मेरे हाथों पर रख करके बैठी हुई थी। Bored and listless, बैठी बैठी परेशान हो रही थी। Wondering whether to stay in or go out, मैं ताज्जुब कर रही थी घर के अंदर बैठी रहूँ या बाहर चली जाऊँ। I finally stayed where I was brooding, और अंत में वहीं बैठी रही जहाँ मैं कुछ सोच रही थी, चिंतन कर रही थी। यस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस। हाँ, कागज़ में ज़्यादा धैर्य होता है। इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड दिस स्टिफ बैग्ड नोटबुक ग्रैंडली रेफर्ड टू एज ए डायरी, और क्योंकि मैं ये योजना नहीं बना रही हूँ कि सख्त जिल्द वाली ये जो नोटबुक है जिसको कि डायरी कहा गया है मैं किसी को पढ़ने दूंगी। टू रेफर टू एज ए डायरी, जिसे कि डायरी कहा गया है। अनलेस आई शुड एवर फाइंड ए रियल फ्रेंड, जब तक कि मुझे कोई वास्तविक दोस्त नहीं मिल जाता मैं किसी को डायरी पढ़ने भी नहीं दूंगी। इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक ए बिट ऑफ डिफरेंस, हालांकि इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रोम्प्टेड मी, प्रोत्साहित करना, प्रेरित करना। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप ए डायरी इन द फर्स्ट प्लेस। अब मैं वापस उसी बात पर आती हूँ जिस चीज़ ने मुझे डायरी को पहले स्थान पर रखने के लिए प्रेरित किया। आई डोंट हैव ए फ्रेंड, मेरे पास बातें सुनने के लिए कोई फ्रेंड ही नहीं था, तो मैंने डायरी लिखना चालू कर दिया। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, मुझे और स्पष्ट तरीके से बताने दीजिए। सिंस नो वन विल बिलीव दैट ए 13-year-old गर्ल इज कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, क्योंकि कोई इस बात पर विश्वास नहीं करेगा कि एक 13 साल की लड़की इस पूरी दुनिया में अकेली है। एंड आई एम नॉट, और मैं अकेली हूँ भी नहीं। आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे पास प्यार करने वाले माता पिता हैं। एंड ए 16-year-old सिस्टर, और एक 16 साल की बहन है। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपुल आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और लगभग 30 लोग मेरे पास ऐसे हैं जिनको मैं दोस्त बुला सकती हूँ। आई हैव ए फैमिली लविंग आंट्स एंड ए गुड होम, मेरा एक अच्छा सा परिवार है, प्यार करने वाली चाचियाँ हैं, एक अच्छा सा घर है। नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग, नहीं, ऊपर से तो ऐसा ही लगता है कि जैसे मेरे पास सब कुछ है। एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, एक्सेप्ट सिवाय केवल एक सच्ची सहेली के, सच्चे दोस्त के अलावा कुछ नहीं है। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड इज हैविंग ए गुड टाइम, जब मैं मित्रों के साथ होती हूँ तो जो मैं सोचती हूँ वह है
आनंद करने की, केवल आनंद करने के बारे में सोचते रहती हूँ, एक अच्छा समय बिताने के बारे में सोचती रहती हूँ। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स। मैं सिवाय दिन प्रतिदिन की साधारण चीज़ों के अलावा किसी अन्य चीज़ों के बारे में बातचीत नहीं कर सकती हूँ। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स द प्रॉब्लम। हम और अधिक घनिष्ठ नहीं लग रहे हैं, हम और एक दूसरे के ज़्यादा पास नहीं आ रहे हैं, एंड दैट्स द प्रॉब्लम। और यही समस्या है कि केवल साधारण बातें करने से हम एक दूसरे के पास में नहीं आ रहे हैं। मे बी इट्स माई फॉल्ट, हो सकता है इसमें मेरी भी गलती हो। दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, कि हम एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं, कन्फाइड विश्वास करना। इन एनी केस दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर एंड अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से दे आर नॉट लायबल टू चेंज। जो कुछ भी हो, परिस्थितियाँ ऐसी है और दुर्भाग्यवश ये बदलने वाली भी नहीं है। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, इसलिए मैंने डायरी लिखना शुरू कर दिया। टू एनहांस, एनहांस बोलते हैं बढ़ाना। टू एनहांस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, इमेजिनेशन कल्पना, अपनी कल्पना में इस चिर परिचित मित्र की छवि में वृद्धि करने के लिए आई डोंट वांट टू जोट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी। जोट डाउन का मतलब होता है जल्दबाजी में लिखना, संक्षेप में लिखना। आई डोंट वांट टू जोट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपुल विल डू। मैं इस डायरी में तथ्यों को जल्दबाजी में लिखना नहीं चाहूँगी, जैसा कि अधिकांश लोग लिख देते हैं। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो डायरी है वो मेरी मित्र बने। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, और मैं मेरी ये जो डायरी है, मेरी जो सहेली बनने जा रही है, इसको मैं किटी नाम से बुलाऊंगी। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड ए वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी इफ़ आई वर टू प्लंग राइट इन। यदि मैं सीधी बात कहूँ तो किट्टी को सुनाई गई मेरी कहानियों का एक शब्द भी कोई नहीं समझेगा। प्लंग राइट इन का मतलब होता है सीधी बात करना। आई वुड बेटर प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ, बेहतर होगा मैं मेरे जीवन का एक संक्षिप्त वर्णन करूं, मैं पूरी डिटेल्स नहीं बताऊं। मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, हालांकि मुझे ऐसा करना पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन, मेरे जो पिताजी हैं, मैंने आज तक जितने भी किसी के पिताजी देखे हैं उनमें सबसे प्रिय पिताजी हैं। डिडंट मेरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36 एंड शी वॉज 25, उन्होंने मेरी माँ से तब तक शादी नहीं की जब तक वो खुद 36 साल के नहीं हो गए और वो 25 साल के नहीं हो गई। माई सिस्टर मार्गोट, मेरी बहन मार्गोट, वाज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी 1926, उसका जन्म फ्रैंकफर्ट में जर्मनी 1926 में हुआ। आई वाज बोर्न ऑन 12 जून 1929, और जो मेरा जन्म है वो 12 जून 1929 को हुआ। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वाज 4, जब तक मैं 4 साल की हुई तब तक मैं फ्रैंकफर्ट में रहती थी। माई फादर एमिग्रेट टू हॉलैंड इन 1933, मेरे पिताजी 1933 के अंदर हॉलैंड जाकर बस गए। माई फादर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विथ हिम टू हॉलैंड इन सेप्टेम्बर, जो माई फादर एमिग्रेट टू हॉलैंड इन 1933, माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विथ हिम टू हॉलैंड इन सेप्टेम्बर, मेरी जो माँ थी जिसका नाम था एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, वो उनके साथ सितंबर में हॉलैंड चली गई। वाइल मार्गोट एंड आई वर सेंट टू एचेन टू स्टे विथ और ग्रैंड मदर, जबकि मार्गोट को और मुझे हमारी दादी माँ के साथ रहने के लिए आचिन भेज दिया गया था। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, मार्गोट दिसंबर में हॉलैंड गई। एंड आई फॉलोड इन फरवरी, और मैं इसके बाद फरवरी में गई। व्हेन आई वाज प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल एज ए बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट, प्लंक डाउन का मतलब पटक दिया गया, और मुझे
मार्गोट के सामने एक बर्थडे के प्रेजेंट के रूप में टेबल पर पटक दिया गया। भाई देखो, तुम्हारे लिए बर्थडे का प्रेजेंट आया है, तुम्हारी सिस्टर आई है, देखो। आई स्टार्टेड राइट अवे एट मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। मैंने मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में जाना शुरू कर दिया। आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6। जब तक मैं 6 साल की नहीं हो गई मैं वहीं रही। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म। उस समय मैं फर्स्ट फॉर्म में थी। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वाज मिसिस कूपरस। मैं जब 6ठी कक्षा में आई तो मेरी जो अध्यापिका थी वो मिसिस कूपरस थी। द हेड मिस्ट्रेस, वो हमारी हेड मिस्ट्रेस थी। एट द एंड ऑफ ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड ए हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। साल के अंत में जब हम दोनों ने एक दूसरे को अलविदा कहा तो हम दोनों आंसुओं के अंदर भिगे हुए थे। हम दोनों ही रोए उसके लिए। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल इल। गर्मियों में 1941 में दादी माँ बीमार पड़ गई। एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और उनका ऑपरेशन करना पड़ा। सो माई बर्थडे पास्ड वाइल विथ लिटिल सेलिब्रेशन। इसलिए मेरा जो जन्मदिन है वो बहुत थोड़े सेलिब्रेशन से गुजरा। अब इसको आगे वाले को अंडरलाइन करेंगे। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942। दादी माँ जनवरी 1942 में ख़त्म हुई। नो वन नोज़ हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। कोई भी नहीं जानता था कि मैं उसके बारे में कितना सोचती थी और अभी भी उसे प्रेम करती थी। आगे वाले को अंडरलाइन करेंगे। दिस सेलिब्रेशन इन 1942 was intended to make up for the other, and grandma's grandma's candle was lit along with the rest. अब इसको अंडरलाइन कर लीजिए। इसका प्रश्न आएगा कि आपको कैसे लगता है कि फ्रैंक अपनी दादी माँ से प्रेम करती थी। अब यहाँ से देखो, 1942 में इस जन्मदिन को दूसरों की कमी को पूरा करने के लिए मनाने का इरादा किया गया था, और बाकी मोमबत्तियों के साथ ही दादी माँ की मोमबत्ती भी जलाई गई थी। दादी माँ के लिए भी मोमबत्ती जलाई गई थी, हालांकि दादी माँ की मोमबत्ती बुझ गई थी लेकिन फिर भी जलाई गई थी। द 4 of us आर स्टिल डूइंग वेल। हम सब अभी भी अच्छा कर रहे हैं। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942। और आज एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942। और ये चीज़ मुझे आज की जो वर्तमान डेट है 20 जून 1942 इस पर ले आती है। एंड द सोमन डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। और अपनी डायरी के गंभीर समर्पण से लेखन की स्थिति पर ले आई है ये। डियरेस्ट किटी, सैटरडे 20 जून 1942। ओवर एंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन बूट्स। क्वेकिंग इन बूट्स का मतलब होता है डर के मारे कांपना। एंटायर यानी समस्त, हमारी समस्त कक्षा डर के मारे कांप रही है। द रीजन, कारण यह है। ऑफ कोर्स इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल बी केप्ट बैक। इसका कारण है जो आगे होने वाली जो मीटिंग है इसमें अध्यापक डिसाइड करेंगे कौन अगली कक्षा में जाएगा और किसको वापस रख लिया जाएगा। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स शर्त लगाना। आधी क्लास शर्त लगा रही है। GN एंड आई लाफ ओवर सेल्स सिली एट द 2 boys बिहाइंड अस। मेरी जो सहेली थी GN और मैं, हम हमारे पीछे बैठे हुए 2 मूर्ख लड़कों पे हंस रहे थे। CN एंड जैकस, जिनका नाम था CN एंड जैकस। हु हैव स्टेक्ड देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग ऑन देयर बेड। उन्होंने अपनी जो जितनी भी छुट्टियों की जो बचत थी उन्होंने इस शर्त पर लगा दी थी। फ्रॉम द मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, यस यू आर, आई एम नॉट। उन्होंने अपनी जितनी भी जो बचत की हुई थी वो इस शर्त पे लगा दी, आपस में बोलते हुए कि नहीं तुम पास हो रहे हो, नहीं मैं नहीं हो रहा हूँ, नहीं तुम पास हो रहे हो, मैं नहीं हो रहा हूँ। हालांकि दोनों कमज़ोर थे, दोनों पास होने वाले नहीं थे वो। इवन GS प्लीडिंग का मतलब होता है याचना करना। इवन GS प्लीडिंग ग्लैंस एंड माई एंग्री आउटबर्ट्स कांट काम देम डाउन। हालांकि मेरी जो सहेली है GS, उसकी याचना भरी निगाहें और मेरा जो गुस्सा है और भड़ास है
वो भी उनको शांत नहीं कर सकी। इफ़ यू आस्क मी, अगर तुम मुझे पूछो, देयर आर सो मैनी डमीज दैट अबाउट ए क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक, कि यदि तुम मुझसे पूछो तो कक्षा में इतने मूर्ख बड़े पड़े हैं कि एक चौथाई को तो कक्षा यहीं रख लेना चाहिए, इनको ये पास होने लायक ही नहीं है ये। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन द अर्थ, लेकिन जो अध्यापक हैं वो इस धरती के ऊपर सबसे ऐसे बड़े जीव हैं जिनके बारे में कुछ बताया नहीं जा सकता है, उनके मूड का कुछ पता नहीं पड़ता है। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ, मैं मेरी सहेली और मेरे बारे में ज़्यादा चिंतित नहीं हूँ। वी विल मेक इट, हम कर लेंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ, केवल एक ही चीज़ का विश्वास नहीं है, वो है मैथ का। ये मैथ किसी को नहीं आती, मुझे खुद को नहीं आती, ग्रेस लगी थी 4 नंबर की। एनीवे ऑल वी कैन डू इज़ वेट, कुछ भी हो हम सब क्या कर सकते हैं, केवल इंतज़ार कर सकते हैं। अनटिल देन, तब तक। वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लॉस हार्ट, तब तक हम एक दूसरे को हिम्मत नहीं हारने को कहते हैं। भाई रिजल्ट आगे आएगा तो देखा जाएगा। आई गेट अलोंग घुल मिल कर रहना। प्रिटी वेल विथ ऑल माई टीचर्स, मेरे सभी अध्यापकों के साथ में घुल मिल कर रहती हूँ, सबसे बढ़िया पढ़ती है मेरी। देयर आर 9 ऑफ देम, यहाँ पर 9 जने हैं। 7 मैन एंड 2 वुमेन, 7 आदमी और 2 औरतें। मिस्टर किसिंग द ओल्ड फोगे बोलते पुराने ज़माने का आदमी। हु टीचेज मैथ्स, जो कि मैथ्स पढ़ाता है। वाज एनोइड परेशान होना। विथ मी फॉर एजेस बिकॉज आई टाग्ड सो मच, वो मुझसे काफ़ी समय से परेशान था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बातें करती थी। तब तो परेशान हो गई, बातें करनी नहीं चाहिए। आफ्टर सेवरल वार्निंग, कई चेतावनियों के बाद भी, ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क, उसने मुझे अतिरिक्त होमवर्क दे दिया। एन एसे ऑन द सब्जेक्ट ए चैटर बॉक्स, उसने मुझे एक ऐसे विषय पर निबंध लिखने के लिए कहा जिसका मतलब होता है ए चैटर बॉक्स यानी बातूनी, बातें करने वाली। वाट कैन यू राइट अबाउट दैट, आप इसके बारे में क्या लिख सकते हैं। आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, मैं इसके बारे में बाद में चिंता करूँगी, देखा जाएगा। आई जोटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, टक्ड इट इन माई बैग एंड ट्राइड टू कीप क्वाइट। जोटेड डाउन का मतलब होता है जल्दी से संक्षेप में कुछ लिख देना। मैंने अपनी नोटबुक में जल्दी से ये टाइटल लगा लिया और उसको अपने बस्ते में रख दिया। एंड ट्राइड टू कीप क्वाइट, और चुप रहने की कोशिश करने लगी, भाई चुप रहेंगे आज से सब। दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, द नोट अबाउट द एसे कॉट माई आई। उस शाम को जब मेरा सारा गृह कार्य समाप्त हो गया तो मेरी नज़र निबंध के उस नोट पर पड़ी, भाई निबंध लिखने के लिए दिया था उस पर पड़ी। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल चूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, मैंने अपने फाउंटेन पेन के नुकीले सिरे को चबाते हुए उस विषय के बारे में सोचना चालू कर दिया। एनीवन कुड रैम्बल ऑन एंड लिव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स। रैम्बल ऑन, इधर उधर की बातें करना, लंबी चौड़ी बकवास करना। कोई भी इधर उधर की बातें लिख देता या अक्षरों के बीच में मैं काफ़ी गैप छोड़ देता ताकि पेज भरा हुआ दिख जाए। बट द ट्रिक वाज टू कम अप विथ माई कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। लेकिन चतुराई तो इस बात में थी कि बातचीत की आवश्यकता को सिद्ध करने के लिए विश्वसनीय मैं तर्क दूँ या समाधान दूँ, मैं कोई ढंग की बात करूँ। आई थॉट, मैं सोचती रही, खूब सोचा मैंने। एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, तभी मेरे दिमाग में विचार आया। आई रोड द 3 पेजेज मिस्टर किसिंग हैड असाइंड मी एंड वाज सेटिस्फाइड। मैंने 3 पेज का निबंध लिख दिया जो मुझे मिस्टर किसिंग ने दिया था और वो इससे संतुष्ट भी हो गया और उनमें से संतुष्ट भी थी। भाई चलो काम पूरा हुआ। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज ए स्टूडेंट्स ट्रेट जन्मजात गुण। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज ए स्टूडेंट्स ट्रेट, मैंने बहस की, मैंने तर्क दिया कि बात करना एक विद्यार्थी का जन्मजात अधिकार है। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और मैं इसको कंट्रोल में रखने का पूरा प्रयास करूँगी।
बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टाक्ड एज मच एज आई डिड इफ़ नॉट मोर एंड देयर्स नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स। इनहेरिटेड्स का मतलब होता है जन्मजात। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट, लेकिन मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकती कि मैं मेरी आदत को सुधार लूँगी। एज मच एज इफ़ आई डिड नो, यहाँ से इसको दोबारा देखेंगे। सिंस माई मदर टाक्ड एज मच एज आई डिड, क्योंकि जो मेरी माँ है वो भी इतनी बातें करती है जितनी कि मैं करती हूँ। इफ़ नॉट मोर, ज़्यादा नहीं तो मेरे से कम भी नहीं करती है। एंड दैट देयर इज़ नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिट ट्रेड्स, और जो आपको जो जन्मजात आदत होती है आप उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। अब जन्म से आदत पड़ी है बातें करने की, मम्मी करती है मैं करूँगी, अब बताओ। मिस्टर किसिंग हैड ए गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स। मिस्टर किसिंग मेरे तर्क पर खूब हंसे। बट वैन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन ही असाइंड मी ए सेकेंड ऐसे। मिस्टर किसिंग मेरे तर्कों पर खूब हंसे, लेकिन दूसरे पार्ट के दौरान जब मैं अपने ही तरीके से बोलने लगी तो उन्होंने मुझे एक दूसरा निबंध दे दिया, मतलब दूसरा निबंध लिखने के लिए दे दिया कि वो निबंध लिख के लाओ भाई, कैसे इसकी ये आदत छूट जाए। दिस टाइम इट वाज सपोज टू बी एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स। अब की बार टाइटल था एक लाइलाज बातूनी, इसके ऊपर बात करना था। आई हैंडेड इट इन मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर होल टू लेसन। मैंने लिख करके उन्हें सौंप दिया और मिस्टर किसिंग को 2 पाठों तक शिकायत करने का कोई मौका नहीं मिला। हाउ एवर ड्यूरिंग द थर्ड लेसन ही हैड फाइनली हैड इनफ, और तीसरे पाठ के दौरान जब वो खूब हो गया, वो परेशान हो गए। एन फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास राइट एन ऐसे एंटाइटल क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। और जब तीसरे पाठ के दौरान भी जब वो बातें करती रही तो जो मिस्टर किसिंग है वो परेशान हो गए। तो देखो इसके बाद भी मिस्टर किसिंग का पेशेंस देखो आप कि कल बातों से काम चला रहे हैं वो। तो उन्होंने कहा कि आपको कक्षा में बोलने की सजा के रूप में आप कल एक निबंध लिख के लाना जिसका नाम है क्वैक 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 सेड मिस्टर चैटरबॉक्स। इसके ऊपर द क्लास रोवर्ड, पूरी क्लास ठहाका लगा कर हंस पड़ी। एन फ्रैंक एन फ्रैंक को जो अध्यापक है उन्होंने कहा कि जो क्वैक 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 सेड मिस्टर चैटरबॉक्स के ऊपर वो निबंध लिख के लाना, तो पूरी क्लास हंसने लगी। देखो रोज़ पनिशमेंट मिल रहा है। द क्लास रोवर्ड, पूरी क्लास हंसने लगी। आई हैड टू लाफ टू, हैड टू बोला पड़ा पड़ी, मुझे भी हंसना पड़ा। दो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई इग्निटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटरबॉक्स। इग्निटी का मतलब होता है प्रतिभाशालिता, बुद्धिमत्ता। दो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई इग्निटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटरबॉक्स, हालांकि बातूनी के बिंदु पर मेरी जो बात करने की जो लिखने की जो क्षमता है वो लगभग समाप्त हो गई थी। इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, अब कुछ अलग करने का टाइम था। समथिंग ओरिजिनल, कुछ अलग एकदम। माई फ्रेंड सेन हुज गुड एट पोइट्री, मेरी सहेली सेन जो कि कविता में बहुत बढ़िया थी, ऑफर टू हेल्प मी राइट द एसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्स, वर्स बोलते हैं कविता, एंड आई जंप्ड फॉर जॉय। मेरी सहेली सने जो कि कविता करने में बहुत बढ़िया थी, उसने निबंध को शुरू से अंत तक कविता में लिखने का प्रस्ताव रखा और मैं खुशी से उछल पड़ी। मिस्टर किसिंग वाज ट्राइंग टू प्ले ए जोक ऑन मी, मिस्टर किसिंग मुझ पर एक जोक करने का प्रयास कर रहे थे। विथ दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, इस बेतुके विषय से। बट आई वुड मेक श्योर द जोक्स वाज ऑन हिम, लेकिन मैं निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि मजाक उनका बन गया। आई फिनिश्ड माई पोएम, मैंने मेरी कविता ख़त्म करी। एंड इट वाज ब्यूटीफुल, और बहुत बढ़िया कविता थी। इट वाज अबाउट ए मदर डक एंड ए फादर स्वान विद 3 बेबी डकलिंग हु वर बिटन टू डेथ बाय द फादर बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच। इट वाज ए मदर डक, यह एक माता बतख और हंस पिता के बारे में थी। विथ 3 बेबी डकलिंग हु वर बिटन टू डेथ बाय द फादर बिकॉज ऑफ दे क्वैक्ड टू मच, यह एक माता बतख और पिता हंस के बारे में थी,
उनके 3 छोटे बच्चों के बारे में थी जिनको उनके पिता के द्वारा चोंच मार कर इसलिए मार दिया गया क्योंकि वे बहुत ज़्यादा कां करते थे। बताओ। लकीली मिस्टर किसिंग टुक द जोक द राइट वे। सौभाग्यवश मिस्टर किसिंग ने मजाक को सही तरीके से लिया। ही रीड द पोएम टू द क्लास। उन्होंने कक्षा में कविता को पढ़ा। एडिंग हिज ओन कमेंट्स। अपने खुद के कमेंट्स और जोड़े उसके अंदर। एंड टू सेवरल अदर्स क्लासेज एज वेल। और जाके दूसरी जो क्लास थी उसमें भी सुनाया कि देखो बच्ची कितनी बढ़िया पोएम लिख के लाई है। Since then I have been allowed to talk and haven't been assigned me any extra homework। तब से मुझे बात करने की आज्ञा दे दी गई और मुझे दूसरा अतिरिक्त होमवर्क भी नहीं दिया गया। ऑन द कंट्रेरी का मतलब के बजाय। मिस्टर किसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज। इसके अलावा जो मिस्टर किसिंग है वो आजकल हमेशा मजाक करते रहते हैं। योर एनी, आपकी एनी। स्टूडेंट्स, आपको चैप्टर कैसा लगा आप कमेंट्स में बताना, बढ़िया बढ़िया कमेंट्स करना ताकि मैं और एनकरेज हो सकूं। और चैनल को सब्सक्राइब भी करो और किसी को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहो। धन्यवाद।